हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम MBA HRM प्रोग्राम के बारे में। आज हमारे साथ हैं मीसा सिंह, जो आज अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। तो मीसा, क्या आप अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा हमें बता सकती हैं? ओके। 10th में मेरी प्रोफाइल 877 है। मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है। ओह, दैट्स रियली नाइस। डाइवर्सिटी आती है आपके ग्रेजुएशन में। तो चलिए बात करते हैं, आपका हाँ इंटरव्यू जी। प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू डेट एंड आपका मोड ऑफ इंटरव्यू क्या था? एग्जाम भी ऑनलाइन इंटरव्यू ही लेती है। मुझे 20th को मेल आ गया था कि मेरी इंटरव्यू 7th ऑफ मार्च को है। तभी उन्होंने मुझे वो स्लॉट दे देते हैं। जैसे मेरी स्लॉट थी 9 AM टू 11 AM। तो उन्होंने जैसे 7th को मेरी इंटरव्यू थी, उससे पहले एक दिन पहले मीटिंग लिंक भेज दी थी। एंड मेरी एक्सपेक्टेड जो टाइमिंग है वो भी मुझे बता दिया गया था। बट जब भी जैसे उनकी ऑनलाइन होती है तो जूम पे होती है। एंड एंटर करते एंड आपको जैसे 9 to 11 का स्लॉट है तो 9 बजे तक पहुंच जाना होगा। 10 मिनट्स का टाइम रहता है। अगर आप लेट हो गए तो फिर आप गए, आपको एंटर करने नहीं मिलेगा। एंड मेरी एक्सपेक्टेड टाइमिंग 10:30 to 11 थी। बट मेरी इंटरव्यू शायद 10:15 तक स्टार्ट हो गई थी। और उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आप आधे घंटे पहले से रेडी रहो। आई वाज रेडी विद इट। सो दे आर एंड रियली स्ट्रिक्ट विद पैनलिस्ट टाइमिंग। की बात, या 9 ओके। 9 10 के बाद आपको एंटर करने नहीं मिलेंगे। ठीक है। ओके सर। एंड पैनलिस्ट में दो मेल थे, एक फीमेल थी। दे वर वेरी स्वीट, स्पेशली द फीमेल इंटरव्यूअर वाज वेरी स्वीट। दे वर स्माइलिंग ऑल अलोंग। ठीक है। तो जैसे ही मतलब मीटिंग स्टार्ट हुई, आई वाज स्माइलिंग, दे वर स्माइलिंग। एंड शी सेड कि यू लुक वेरी एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू। आई सेड यस मैम, वेरी एक्साइटेड। तो ऐसे करके कॉन्वर्सेशन उन्होंने ही थोड़ी बिल्डअप की मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो मैंने भी बोला, फिर जो मेल इंटरव्यूअर थे उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि मैंने ये कोर्स किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि 2022 मेरी गैप ईयर है। तो फिर दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द गैप ईयर। तो फिर मैंने, मेरी ऑनलाइन बिजनेस है तो मैंने वो मेंशन किया। फिर उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन किए, एलैबोरेट करने के लिए बोला। उस पे एक आध क्वेश्चन, मतलब बट डीप में नहीं गए, ऊपर ऊपर का ही नॉलेज लिया। एंड वही नॉर्मल HR क्वेश्चन पूछे। व्हाई MBA, नो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दैट वाज नॉट देयर। MBA के बारे में पूछा, व्हाई MBA एंड ऑल। फिर व्हाई MBA इन HR। ठीक है। फिर इसके ऊपर मेरा पूरा गया। मेरी, मैंने जैसे इंटर्नशिप भी की थी तो वो भी मेरी कस्टमर रिलेशन पे ही थी। तो आई वॉज ऑल अराउंड रोमिंग विथ ह्यूमंस। मेरे ह्यूमंस के ऊपर ही सब चल रहे थे वहां भी। एंड मेरी बिजनेस में भी जो टीम है, 4 लोगों की टीम है, तो आई एम ऑल्सो मैनेजिंग दैट। आई एम ऑल्सो मैनेजिंग माई इंस्टाग्राम पेज। तो ये सब मैंने वहां पे मेंशन किया। तो एक क्वेश्चन उन्होंने थ्रो किया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ टीम लीडर। तो वो सब बताया। तो दे वर ऑल स्माइलिंग, वेरी सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। ऐसे पूरा था। देन फिर मेरे वही मेरे बिजनेस के बारे में ही उन्होंने थोड़ा सा और क्वेश्चन किया। उनका उन लिंक उनको जानना था थोड़ा सा और मेरे बारे में कि व्हाट आई हैव डन इन द बिजनेस, और क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप रिलेटेड। ये थोड़ा सा उन्होंने पूछा। मैंने जो जो बताया दे वर सेटिस्फाइड। फिर उनका क्वेश्चन आया कि व्हाट आर योर बेस्ट कॉल्स। तब मैंने मेंशन किया कि एनएमएम इसमें वेट लिस्टेड है, सो एक्सआईएमबी इज माय बेस्ट वन एंड आई वांट टू जॉइन इट। मैंने अपने तरफ से ही थ्रो किया कि आप दोगे तो मैं ले ही लूंगी। इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो दे वर स्माइलिंग कि अच्छा, ओके ओके। सो फिर मैम ने कॉम्प्लीमेंट किया कि यू हैव अ वेरी एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड, सो व्हाई आर यू नॉट ऑप्टिंग फॉर BM ओवर HRM। तो मैंने बताया कि मैंने एनमैट के थ्रू अप्लाई किया है, नॉट कैट एंड जैट। तो सर वाज शॉक्ड कि हाँ, कैट जैट के थ्रू अप्लाई नहीं किया है, एनमैट है। बोले हाँ। तो फिर उन्हें उन्हें लगा कि शायद मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए। तो फिर उन्होंने ऐसे मेरे से पूछा कि फिर तो यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन HRM, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर मैंने मेंशन किया कि कैसे आई एम अ पीपल्स पर्सन, ये कोर्स मेरे लिए सूटेबल क्यों है। एंड मैंने थोड़ी सच्चाई भी वहां पे बताई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर मार्केटिंग है नहीं, मेरे अंदर मार्केटिंग तो पूरा है, बट एचआर में भी रोल्स आते हैं जहाँ आप मार्केटिंग भी अप्लाई करते हो। तो वो सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके उन्हें दिखाया कि हाँ मुझे पता है कुछ कुछ चीजें। तो वो सबसे फिर वो खुश हो गए, उन्होंने कुछ भी जैसे चीके वीके कुछ नहीं पूछा। एकेडमिक्स तो ऐसे मेरे को एक्सपेक्टेड रहता है कि कोई भी पैनलिस्ट मेरे को जल्दी एकेडमिक्स पूछेंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली किसी को पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट्स क्या है। तो इस वजह से एकेडमिक्स पे तो गए ही नहीं। जीके करंट अफेयर्स कुछ वो सब भी पूछा भी नहीं मेरे से। ये सिर्फ ये नॉर्मल क्वेश्चंस मेरे बारे में जो जो था वो पूछा। मैंने भी पूरा स्माइल कर करके आंसर दिया, उन्होंने भी पूरा स्माइल किया। बहुत स्वीट थे, बहुत स्वीट। कुछ पे भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया मेरे। और फिर ऐसे करके फिर एंड हो गया। So it's a dream interview like many of us out there. It's like a dream interview because you are not going anywhere and you are like panelists were smiling to you. So they maybe are like या वेट liking you in, they might have liked you a little bit. या So maybe your chances of selection is really high. So I hope that you will get मे selected. बी सी ऐसा है कि कॉन्फिडेंस इज अ की, डेफिनेटली। ठीक है, बट कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब आपको पता होता है कि आपको बोलना क्या है, आपको वहां पे Yeah, प्रेजेंट क्या करना है। आई confidence रिमेम्बर is the मेरी key, but एनएमआईएमएस the के, knowledge is the base. यस Knowledge is the base. एग्जैक्टली। जब मैं एनएमआईएमएस के इंटरव्यू में गई थी, आई वाज स्कैर्ड। डेफिनेटली आई वाज शोइंग कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट कहीं ना कहीं नॉलेज बेस कम था। बट यहाँ पे आई हाँ, वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे पता है एचआरएम के, अगर अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ करेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर। दैट इज द की। सिर्फ ऐसे बेसिकली कॉन्फिडेंट होके जाके नहीं। आपका इंटरव्यू बेसिकली कोर जो आपने प्रोग्राम अप्लाई किया है एचआरएम उसके रिवॉल्व किया, और आपका जो ऑनलाइन बिजनेस था उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चनिंग की गई है उसके, कि आपका यस बिजनेस क्या था और आपने उसमें क्या क्या किया, आपके टीम लीडर रोल क्या थे, और आपने कैसे जो लोगों को हैंडल किया। बेसिकली आपने पीपल हैंडलिंग स्किल्स को ज़्यादा एम्फेसिस किया है अपने इंटरव्यू में। तो उन्होंने भी यस उसी के अराउंड जो है यस आपको क्वेश्चनिंग की थी। और बेसिकली आपका गैप ईयर यस। भी था, तो उनको शायद आपको गैप ईयर में भी थोड़ा जानने का जरूरी था कि आपने गैप ईयर को कैसे हाँ, यूटिलाइज किया है। आई थिंक यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन रियली कॉन्फिडेंटली एंड आर रियली वेल मैनर्ड. I think they will be satisfied with your answers. And also आई होप सो। you are not being asked on the GK and current affairs that are usually, या because basically the दैट GK and या current affairs is the area where most of the interview get start to grill you because you do not know about your यस own surroundings and everything. So there you get a wrong या impression. So I am really hoping for you to convert the college, and it's a really nice to talking to you about थैंक यू your सो interview मच। experience. I hope that our audience will definitely get something value out of your conversations and your experience of your exam MBA HRM interview. So that's it for the today's video. I will see you in the next video. Till then, bye.